ओपी शुक्ला डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए। पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो, तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। पैराग्राफ। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूं। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है। देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। पैराग्राफ 6। मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश को कोई लाभ हो। वह इसलिए जरूरी है कि किस काम के लिए किस आदमी को ले लें। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की जरूरत थी? अभी ना इस नियम को बहुत रुपया मिला है, ना बहुत काम ही पड़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है। केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की जरूरत नहीं थी। ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में है। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।
मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार करेगी। फुल स्टॉप।